Hello friends, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my class. हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नरेशन। नरेशन को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब तक हमने विभिन्न तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना सीखा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलग तरह के सेंटेंसेस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ये हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कहीं कोई विश या प्रेयर दिखाई देती है, जैसे प्रार्थना सूचक वाक्य या जो है जिनमें कोई विश होती है, यानी इच्छा सूचक वाक्य, इनको हम कह सकते हैं प्रार्थना सूचक, प्रार्थना इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस, पहली चीज़ तो ये समझें कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये ऐसे सेंटेंस जो मे से शुरू होते हैं, मे से, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखिए तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वी टेक सम एग्जांपल्स। ही said to me, he said to me, may God help you। जैसे ये कोई सेंटेंस है, he said to me, may God help you। और देखिए, my mother said to me, my mother said to me, may you live long। my mother said to me, may you live long। और देखिए, he said to me, he said to me, may you get गुड मार्क्स। ये कुछ सेंटेंस है। तो हम सभी सेंटेंसों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सब में से स्टार्ट हो रहे हैं, और इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रेयर या कोई विश हमको दिखाई दे रही है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू। उसने मुझसे कहा कि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। माई मदर सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम चिरंजीवी हो जाओ, यानी आपकी आयु लंबी हो जाए बेटे। जैसे ये थर्ड वाला सेंटेंस है, ही सेड टू मी, मे यू गेट गुड मार्क्स। जैसे कि उसने मुझसे कहा कि ईश्वर करे तुमको अच्छे अंक प्राप्त हों। तो जब हम इन सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वी विल ऑब्जर्व द चेंजेज। हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये देखिए आप, पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू। तो ही विश्ड मी, he wished me that ये कनेक्टिव लग गया, that यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी कनेक्टिव दैट ही लगता है।
और फिर इसका सब्जेक्ट लिखेंगे गॉड, गॉड। और जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल्स जो आते हैं, जैसे मे आए तो वो माइट हो जाता है, कैन आएगा तो कुड हो जाएगा, सेल आएगा तो शुड हो जाएगा, विल आएगा तो वुड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मे का माइट कर देंगे, गॉड माइट। और जब एक बार आपकी कोई क्रिया चेंज हो गई है, एक ही बार हम क्रिया की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, और आगे जितनी भी यदि कोई वर्ब हमको दिखाई देती है तो हम उनको फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। जैसे हेल्प है तो अब ये हेल्प ही रहेगा, हेल्प, दैट गॉड माइट हेल्प। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन है यू, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और इसको हम आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। आर बी का ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अनुसार इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये यू तीसरी फॉर्म है, तो मी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे तीसरी फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हम यहाँ पर लगाएंगे, मी। ही विश्ड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। हम चाहें तो इस मी को ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह मी आ रहे हैं, तो हम चाहें तो हम इस मी को यहाँ नहीं भी लिखें तो भी हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ही विश्ड दैट गॉड माइट हेल्प मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, माई मदर सेड टू मी। तो माई मदर विश्ड मी, और दोनों के बीच में कनेक्टिव दैट लगाएंगे, दैट, और यहाँ पर लिखेंगे हम यू। यू क्या है यहाँ पर, सेकंड मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो यहाँ पर ये यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी की भी हम सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखेंगे, यानी आई लिखेंगे। तो माई मदर विश्ड मी दैट आई, और मे का हम माइट कर देंगे, माइट लिव लॉन्ग। तो माई मदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। हम चाहे तो, चूंकि यहाँ पर भी आई और मी है, दोनों एक ही बात है, तो यहाँ पर हम मी को चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, नहीं लिखें तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पर थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी मे यू गेट गुड मार्क्स। तो ही विश्ड मी, और दोनों सेंटेंसों के बीच में हम दैट कनेक्टिव लगाएंगे, दैट। तो ही विश्ड मी दैट, यहाँ पर आप देखिए इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है, और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आर बी के, तो मी के अनुसार चेंज होगा। ये पहली फॉर्म है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम मी की भी सब्जेक्टिव फॉर्म यानी आई लिखेंगे, आई, और मे का हम माइट कर देंगे, माइट। और आगे ये गेट गुड मार्क्स। तो ही विश्ड मी दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स। हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, ही विश्ड दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स। आई और मी, ये मी भी आई के लिए है, इसलिए हम चाहें तो इसको ओमिट कर सकते हैं, तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को बड़ी इजीली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब जो चेंज यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किए हैं उनको एक बार और देख लीजिए। जैसे पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि सेड टू जो है, सेड टू भाव के अनुसार चेंज हो जाता है, या तो विश्ड में, यानी सेड टू विश्ड में चेंज हो जाता है, या प्रेड में, PRAYED, या कर्स्ड, यदि किसी के लिए बुरी बात यानी कोई श्राप वाली बात की जाती है तो वहाँ पर हम कर्स्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कर्स्ड। तो सेड टू, विश्ड, प्रेड या कर्स्ड में हम चेंज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर।
दूसरी चीज़ हमने जो ऑब्जर्व की वो ये कि यहाँ पर भी कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी कनेक्टिव दैट ही लगता है, दैट। इसके अलावा और सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं। जहाँ पर प्रोनाउन आए हैं वो प्रोनाउन चेंज हुए हैं, और यदि कहीं दूरी या समय सूचक यदि कोई एडवर्ब आते तो वो भी हम चेंज करते। तो इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। प्लीज़ कीप वाचिंग माय वीडियोज़, सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले इसके लिए आप मेरे वीडियोज़ को जो आप तक पहुंच रहे हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल को आप YouTube पर जाइए और वहाँ पर आप मेरे वीडियोस देखने के लिए टाइप करें स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा, और आप देखेंगे कि मेरी बहुत सारी ग्रामर से कंसर्न्ड जो लिस्ट है वीडियोस की वो आपके सामने होंगी, और आपने जो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।